रेडी? हाय गाइस, दिस इज दर्शन खर रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम wowclass.com। और सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा नमस्कार। ये एक छोटा सा वीडियो में इस मामले में बनाना चाहूँगा कि आप आपके हॉलीडेज़ किस तरीके से यूज़ करें। नॉर्मली मैंने देखा है कि जैसे अभी आपकी दिसंबर में एग्ज़ाम ख़त्म हुई, आई होप सो सबके पेपर्स अच्छे गए होंगे। बट नॉर्मली मैंने देखा है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद और रिज़ल्ट ख़त्म होने के पहले बच्चे बहुत सारा एन्जॉयमेंट कर लेते हैं। आई एग्री, एन्जॉयमेंट करना भी चाहिए। आपने साल भर पूरा बुक में सिर खपा खपा के खुद के लाइफ के मैक्सिमम सेक्रीफाइस करके, मूवीज सेक्रीफाइस करके, फ्रेंड्स को सेक्रीफाइस करके, आपके फैमिली टाइम को सेक्रीफाइस करके आपने पढ़ाई की है, तो ऑफ कोर्स आपने एंजॉय करना चाहिए, नो डाउट। मैं यहाँ सिर्फ ये टिप्स देने आया हूँ कि ये समय आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ कोर्स एंजॉय तो करना ही है। सेकेंड प्रायोरिटी, आपके फैमिली को अच्छा सा समय दीजिए, क्योंकि आपके फैमिली में ने भी आपके लिए कई सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, शायद जो आपको पता भी नहीं होंगे ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ स्टडीज़। तो उनके साथ समय बिताइए, 2-3 डिश बनाइए, घर वालों को खिलाइए, खुद खाइए, थोड़ा सा इंश्योरेंस निकाल लीजिए पहले ठीक है। बट कहने का तात्पर्य है कि फर्स्ट प्रायोरिटी एंजॉय तो कीजिए और फैमिली को समय दीजिए। सेकेंड प्रायोरिटी में बोलना चाहूँगा, आपके जो दोस्त हैं उनको समय दीजिए। वैसे भी वो राह देख ही रहे होंगे आपकी कि आप कब मिलते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो सीए वाले हैं, जो सीए वाला तो समझ जाएगा, जो सीए वाले नहीं उन्हें मिलिए। एंड थर्ड प्रायोरिटी में बोलना शुरू करूँगा कि एटलीस्ट जब रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद में आप किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हो, इस हिसाब से क्लास प्लान कीजिए, इस हिसाब से थोड़ा स्टडीज़ का प्लान कीजिए। मैं स्टडीज़ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं क्लास प्लान करने के लिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थोड़ा एक फोकस बना के रखिएगा, एक थोड़ा विचार विनिमय करके रखिएगा खुद से, खुद के फैमिली से, कि मैं रिज़ल्ट के बाद क्या करूँगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिज़ल्ट तक के कुछ नहीं करते। जब रिज़ल्ट के दिन रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट फॉर्चुनेट भी हो सकता है, अनफॉर्चुनेट भी हो सकता है, और बहुत सारे बच्चों के लिए शॉक होता है, और उस शॉक के चक्कर में ही अगला 1-1.5 महीना उनके लिए निकल जाता है। तो मैं आपको ये बोलूँगा, थर्ड प्रायोरिटी में आपको ये बोलूँगा कि बैठिए और दोनों प्लान बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अनफॉर्चुनेट रहेंगे, मेरी तो दिल से दुआ है भैया कि आप फॉर्चुनेट ही हो और पास ही हो जाओ, ये तो मेरी दिल से दुआ है, मेरे को दिल से लगता है। पर वो कहते हैं ना, who prepares for the worst gets the best। सो आप दोनों साइड से प्लान कीजिए कि अगर आप फॉर्चुनेट रहे तो आप क्या करोगे, आप अनफॉर्चुनेट रहे तो भी आप क्या करोगे। ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। टाइम पे शॉक लगने के बाद इंसान टूट जाता है अगर लगा तो, और टाइम पे सक्सेस मिलने के बाद भी इंसान हवा में उड़ जाता है। ये दोनों चीज़ें गलत है। शॉक में नर्वस हो जाना और सक्सेस में बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाना, दोनों गलत है। आपने आपका विचार विनिमय करके धैर्य बनाए रखना चाहिए। भले ही आप फॉर्चुनेट हुए तो बहुत ज़्यादा हवा में भी नहीं उठना चाहिए। ये प्लान करना चाहिए कि अगले स्टेप्स मेरे सक्सेस के लिए क्या ज़रूरी है। और अगर आप नर्वस हो रहे हो, शॉक में नर्वस हो रहे हो, तो भी गलत है, क्योंकि आपने जो इफिशिएंटली काम करना चाहिए वो आप कर नहीं पाओगे, और अल्टीमेटली अगला वाला भी सीजन, अगला वाला भी आपका स्टेप खोदोगे, अगला प्लानिंग खोदोगे, जिससे आपका रिजल्ट के बाद का स्टार्ट ही गलत फीट के ऊपर, गलत एंड के ऊपर शुरू हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड। मैं पहले ही बोला, इसलिए मैं बोला फर्स्ट प्रायोरिटी एंजॉयमेंट एंड फैमिली, सेकंड प्रायोरिटी आपके फ्रेंड्स, थर्ड प्रायोरिटी पे इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा रेडी हो जाइए। ये ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी पता है हम सीए कोर्स में हैं जिसका रिजल्ट 10% लगता है, और बच्चे रिजल्ट के दिन तितर बितर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जो हमें देख के भी दुख होता है। जो सक्सेसफुल होते हैं उनमें एटीट्यूड आता है, वो उड़ना शुरू कर देते हैं, वो देख के खुशी भी होती है, पर कहीं हमें भी डर लगता है एज अ टीचर कि भाई ये इस खुशी में, इस एक्साइटमेंट में जो हाथ में चीज़ें हैं उनको ना गवा दें। सो थोड़ा आगे का प्लान कीजिए। फॉर्चुनेट रहा तो मैं ये चीज़ें करूँगा, मैं इस तरीके से आगे बढ़ूँगा, मैं इतना समय बचाऊँगा, मैं अभी से इंटर के कुछ लेक्चर्स देख लूँगा, मैं एटलीस्ट प्लान कर लूँगा मुझे क्या करना है। और मैं अगर अनफॉर्चुनेट रहा, मैं नहीं चाहता, मैं सच में दिल से नहीं चाहता, पर अगर अनफॉर्चुनेट अगर आप रहे तो आप ये स्टेप्स लोगे खुद को संभालने के लिए, खुद के फैमिली को संभालने के लिए, खुद के एरिया सर्कमस्टेंसेस और खुद की पढ़ाई को संभालने के लिए। अगर आप इसके लिए रेडी रहोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये मेरे तरफ से हमेशा आपको एक सलाह रहेगी। जो दोनों साइड का प्रिपरेशन या प्लानिंग करके रखता है, उसको कोई भी चीज़ नर्वस या सुपर एक्साइट नहीं कर सकती। तो आई होप सो कि ये छोटी सी टिप आप याद रखोगे। बाकी तो बिंदास्त एंजॉय करो। हाँ, ये भी बात है,
कोविड के वजह से इस बार फाउंडेशन की जिन्होंने एग्ज़ाम दी है उनको इंटर के लिए कम समय मिलने वाला है, हो सकता है 10 महीने ही मिले प्रिपरेशन के लिए, अगर अभी से शुरू करता है। रिजल्ट के बाद तो 8 महीने ही शायद मिलेंगे, 8-9 महीने ही मिलेंगे। तो अगर आप फाउंडेशन में थोड़ा भी ये विचार कर रहे हैं कि मैं इंटर के क्लासेस पहले शुरू कर दूँ, तो बिंदास शुरू कर सकते हो। इसके लिए हम प्री बुकिंग के कुछ ऑफर ला रहे हैं, मात्र 1000 रुपये में 20-30% कोर्स हमें अवेलेबल करवा रहे हैं टिल द डेट ऑफ रिजल्ट। तो उसके भी वीडियोज़ यूट्यूब पर आएंगे, वो आप देख सकते हो। बट प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट रहेगी हाथ जोड़ के आप सबसे कि जब रिजल्ट आने वाला है उसको बोथ साइड के हिसाब से प्लान करके रखिए। अनफॉर्चुनेट तो आप होंगे नहीं, और मैं चाहता भी नहीं, और ना ही आप आपकी फैमिली चाहते हैं। और फॉर्चुनेट के केस में आपको सुपर एक्साइट नहीं होना है, और अनफॉर्चुनेशन के केस में आपको नर्वस नहीं होना है। अगर आप थोड़ा भी प्लान करते हो तो आप उस दिन देखोगे कि आप सही रास्ता पकड़ के आगे बढ़ रहे हो। बस इतना ही मैसेज था। Thank you so much for watching this lecture. This is Darshan K reporting live from wowclass.com. Good day, God bless you. Take care. Shabbat hai. Alvida. Bye.